गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। सारे लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर सकते। सारे का मतलब सबको पता है। ग्रेट, फैंटास्टिक। एक्सलेंट। बहुत सारे लोग रियल लीडर्स लग रहे हैं। आप फेक डायमंड्स कोई नहीं लग रहा इसमें से। रियल लीडर वही है जो पर्दे पे खड़ा होता है रियल हीरो की तरह। ओके, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। कल हमने देखा कि अल्टीमा के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा पंप आ गया और उम्मीद धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी और दोबारा हम तेजी से ऊपर जाएंगे। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा, हम ही खुद डिसाइड करते। चलो, हैंड रेज हो जाएंगे तो टॉपिक मिल जाएंगे। बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर हैंड रेज कर सकते हैं। मोस्टली वो लीडर्स जो क्रिप्टो में नए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नए हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उनका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब वो मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्रिप्टो बाजार। दूसरा चैलेंज होता है पॉन्जी स्कीम्स, तो जिसके वजह से हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते। लोगों के जब क्वेश्चंस आते उसका रिप्लाई नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है नए लोगों के लिए। तो राज अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं आज। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग सर, मैं लखनऊ आया हूँ अपने बेटे के साथ टीम डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा एक स्लोगन है सर कि नए की तलाश और पुराने पर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। राइट जी, तो हमें पुराने पर विश्वास रखना है और नए की तलाश का मतलब है हमें PLC X के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि पुरानी सोच को अगर हम लोग अपने अंदर घेरे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कुछ वर्क किया है इसके ऊपर और इसी वीक में यानी कि मंडे टू सैटरडे के बीच में मैं एक बिल्कुल परफेक्ट फिगर के साथ आऊंगा और एक गुड न्यूज सुनाऊंगा आप सभी लोगों को कि पुराने ही जो लोग पैनिक होकर बाहर निकले हैं या कुछ सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक ऐसी फिगर के साथ आऊंगा जब सभी को लगेगा कि हम अपने पुराने नुकसान को बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने रैंक्स भी हिट कर पाएंगे। और सर, ये मेरा कमिटमेंट है। जब मेरी वो आधे घंटे की प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पर बैठे हर पर्सन के दिल में ये उम्मीद जाग जाएगी कि अभी बहुत कुछ बाकी है, कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। परफेक्ट। नॉर्मली हमारे रियल लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि एक इंसान कोई जॉब करते हैं तो इतने आसानी से जॉब को क्विट नहीं करते। उसका कारण ये होता है क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता और वो हमारी एक मजबूरी होती है। और कभी हमें अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाए तो हम पहले जॉब को आसानी से छोड़ सकते हैं।
लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन में भी हम क्या देखते हैं, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो आप प्राइवेट कंपनी में बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए जाने के लिए भी सोचेंगे, और देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आप है, और वहां से एक दूसरी और कंपनी में जाने के लिए आप 10 बार सोचेंगे। यानी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर लोगों को बहुत आसान लगता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारे पास कोई विजन की क्लैरिटी नहीं होती। हमने कई बार ये गलतियां की है पिछले कुछ साल के एक्सपीरियंस में। जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होते हो और वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको लगता है कि प्रोडक्ट और कंपनी में या प्लेटफॉर्म में गलती है, मेरे में गलती नहीं है, और ये हमारी गलत सोच बन जाती है और हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते और कोई एक नए प्लेटफॉर्म पे चले जाते। और इसमें मोस्टली नए लोग इसका शिकार बहुत ज्यादा जल्दी बनते हैं, क्योंकि वो नए होते हैं, उनके पास स्किल नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म को क्विट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। जाना गलत नहीं है, अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि कोई पॉन्जी स्कीम, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब ये नई कंपनी है, इसकी स्टार्टिंग है, आप इसमें आ जाओ, इसमें आप फास्ट पैसा बनाएंगे। लेकिन वो कंपनी का कोई विजन और बैकग्राउंड नहीं होता है, और 6 महीना साल भर के बाद एक पॉन्जी स्कीम बन जाती है। और एक स्ट्रांग और स्टेबल प्लेटफॉर्म आपके हाथ में होता है, जहां पे आपको थोड़े बहुत शुरुआत में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन उस चैलेंजेस से आप सीखते हैं, राइट। पैसा कमाना और सीखने में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम नए होते हैं और हम पैसा नहीं कमा पा रहे, उस वक्त हम सीख रहे होते। एक मेडिकल में जो लड़का एडमिशन लेता है, वो 6 साल पढ़ाई करता है, उस वक्त तो पैसा नहीं कमाता है, वो चाहे तो भी नहीं कमा सकता है। उसको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे नॉलेज आ रहा है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके पॉकेट मनी भी बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना वो खुद प्रैक्टिस कर सकता है, ना उसको कोई प्रैक्टिस करने देता है, जब तक उसका एजुकेशन पूरा नहीं होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इनिशियल स्टेज पे जब हम पैसे नहीं कमाते नेटवर्क के बिजनेस के अंदर, तो उस वक्त वो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। और बहुत सारे लोगों ने अभी अल्टीमा का फॉर्म लिया है, एक्स का फॉर्म ले रहे, और जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पहले नहीं थे, तो उनके लिए वो बहुत चैलेंजेबल बन जाता है जब वो लोगों से बात करते हैं। और जब उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मार्केट से, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मेरे बस का नहीं है, ये जो मिंटिंग है इसी से 12 महीने अपना गुजारा कर लेते हैं। और फिर वो जो कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होता है, जिस रेट पे मैंने बाय किया उस रेट के हिसाब से 12 महीने अगर चला तो मेरा इतना पैसा बन जाएगा, और वो कैलकुलेशन प्लस माइनस होता है, और एक साइड से हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी नहीं कर रहे, तो वहां पे हमारी पैनिक पोजीशन और ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप धीरे धीरे सीखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप एक्टिव हो जाते हैं और आपका इनकम सोर्स एक्स्ट्रा बन जाता है, तो फिर आपके पास पैनिक पोजीशन नहीं आती है। आज एक इन्वेस्टर और एक डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर जब ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उनमें फर्क क्या आता है? इन्वेस्टर को क्या लगता है, ये तो नेटवर्क है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो पैसे कमा रहे हैं, हमने पैसे लगाए, कॉइन का रेट नहीं बढ़ रहा है, हमारा फायदा नहीं हो रहा है। तो ये इन्वेस्टर की सोच बन जाती है जब तक कोई इन्वेस्टर है। लेकिन आपने अपने इनकम को अगर बढ़ा दिया, तो फिर आपको कॉइन के रेट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो आप मिंटिंग कर रहे हो वो 12 महीने आने वाली है, और 12 महीने के बाद या 12 महीने के बीच में कभी भी मार्केट अप हो जाएगा, तो आपको सही मौका मिलेगा कॉइन को सेल करने का और एक अच्छा पैसा बनाने का। लेकिन उस दरमियान जो पेशेंस रखने, उसके लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं होने की वजह से हमारे पेशेंस खत्म हो जाते हैं, और फिर हम कोई भी रेट में कॉइन को सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कल के सेशन के अंदर एक डायलॉग मैं आपको बोलने वाला था। जैसे परसों मैंने बताया था, कैश इज किंग, यानी एज ए नेटवर्क लीडर, एज ए इन्वेस्टर हमारे पास लिक्विडिटी होती है, तो हम कभी भी पैनिक पोजीशन में नहीं आते। तो शेयर मार्केट का और एक फेमस डायलॉग है मिस्टर विजय केडिया जी, जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के शेयर मार्केट के, तो वो कहते हैं शेयर मार्केट 2 टाइप का होता है, एक बुलिश मार्केट होता है और एक बेरिश मार्केट होता है। बुलिश मार्केट का मतलब ये होता है कि जब आपको पान के टपरी पे, चाय के टपरी पे, नाके पे जब कोई शेयर मार्केट की बात करते हुए सुनाई देगा, तो समझने का बुलिश मार्केट है। हर कोई बोल रहा है शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, पैसे लगा दो, पैसे लगा दो, उसको कुछ पता नहीं शेयर मार्केट के बारे में, तो बुलिश मार्केट है। और बेरिश मार्केट क्या होता है, हर कोई उसी जगह पे शेयर मार्केट को गाली दे रहा होता है।
आप जब शेयर मार्केट की कोई वाह कर रहा है तो उस वक्त शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना होता है, और जब शेयर मार्केट को कोई गाली दे रहा है उस वक्त शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही होता है। लेकिन मार्केट में उल्टा होता है, जब जब वाह होती है तब हर कोई इधर उधर से पैसा ला के लगाने की कोशिश करता है। तो ये जो बुलिश मार्केट के लोग होते हैं वो बेरिश मार्केट बना देते हैं, सॉरी, बुलिश मार्केट के लोग होते हैं वो बुलिश मार्केट बना देते हैं। और जब बुलिश मार्केट डाउन होता है तो वहां पे जो बेरिश मार्केट के लोग होते हैं, बुलिश मार्केट के लोग होते हैं, उसको और बेरिश मार्केट बना देते हैं, क्योंकि वो डर के बारे फिर जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर देते। पहले उन्होंने बढ़ा दिया और फिर बाद में उन्होंने उसको नीचे डाल दिया। आज जब बेरिश मार्केट आता है उस वक्त जो लोग बच जाते हैं वहां पे, जो अपने स्टॉक को बाय नहीं करते, डरते नहीं है, वो दोबारा बुलिश मार्केट बना देते। यानी हमने बहुत बड़े हाइप पे अल्टीमा को बाय किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मिंटिंग हो रहा है, और इसके बीच में अभी जो हम डर डर के उसको बेच के बाहर निकल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बुलिश मार्केट में आए थे, और आज ये वही लोग हैं जो बेरिश मार्केट में एग्जिट हो रहे हैं। लेकिन इस दरमियान जो लोग अपने एसेट को होल्ड करेंगे वही लोग होंगे जो बुलिश मार्केट दोबारा खड़ा कर देंगे। और ये तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस मजबूत होते हैं, हमारे बिजनेस से, हमारे जॉब से, या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से। तो हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके पास है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और लोगों के लिए। इस बिजनेस को समझना जरूरी है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड की पावरफुल इंडस्ट्री है, 70 साल से चल रही पूरे दुनिया के अंदर। अमेरिका के 2 एक्स प्रेसिडेंट डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां चलाते। तो ये इंडस्ट्री कोई आम इंडस्ट्री नहीं है, इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्री को हमने समझ लिया और सही कंपनी के साथ, सही प्रोडक्ट के साथ हमने काम कर लिया, तो हम कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एजुकेशन। यानी जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते तो हमारे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं कि आप IIT खड़गपुर से आए, या IIM अहमदाबाद से आए, या JDU से आए, कौन से यूनिवर्सिटी से आए, आपको कोई नहीं पूछता, राइट। आप 18 साल के ऊपर है, आपकी कोई भी एज है 50, 60, 70, 80 साल, तो भी कोई मायने नहीं रखता। आप इस इंडस्ट्री में आते और आप यहाँ पे बिजनेस करते और आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम की ओर बढ़ते। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं होने की वजह से कोई भी इस इंडस्ट्री में आ सकता है, लेकिन इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। एलेक्स सर ने 2016 के अंदर जब वो क्रिप्टो बाजार में आ गए, उन्होंने इकोसिस्टम डेवलप करने का प्लान किया, तो चाहे तो वो अपना ICO लेके आके कुछ इन्वेस्टर के साथ बात करके उनसे पैसे लेके अपने कॉइन को एक्सचेंज पे लेके जाते, अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते, तो वो आसानी से मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाते। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के थ्रू जाऊंगा तो मैं मल्टीपल कंट्री के अंदर अपना बेस बना सकता हूं और बहुत तेजी से बना सकता हूं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लाखों डिजिटल एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सकता हूं जो इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस कर सकते। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये कितना बेहतरीन था। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर बहुत सारी कंपनी क्रिप्टो बाजार में आ गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सेलिंग लाया या एक पॉन्जी स्कीम लाई। 2016 के अंदर एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आई थी क्रिप्टो बाजार के अंदर, जिसका नाम था OneCoin। वो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट सेलिंग थी। उन्होंने सिर्फ लोगों को कॉइन बेचा, हजारों करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा किया, लेकिन पैरेलली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। चाहे तो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया, क्योंकि उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी क्रिप्टो के थ्रू, लेकिन उन्होंने उसका गलत फायदा लिया। और ये काम एलेक्स सर भी कर सकते थे। सिर्फ कॉन्सेप्ट सेलिंग करके 5 साल कंपनी को चला के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, बस नेटवर्कर को कमीशन दिया, कॉइन लॉन्च किया, फिर और कुछ लॉन्च किया, फिर और कुछ लॉन्च किया, और आगे बढ़ते गए। लेकिन उन्होंने पहले दिन से अभी तक सबसे बड़ा फोकस उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सबका फायदा होगा, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। हमने कई बार देखा है, जब हमारे सिटी के अंदर पहले
ट्रैफिक हुआ करती थी तो सिग्नल पे कितना समय तक खड़ा होना पड़ता था, कितने ट्रैफिक से गुजरना पड़ता था। लेकिन उसी सबसे बड़े सिग्नल पे अब ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया और अगले 2 साल चलने वाला है। वो ट्रैफिक से भी खतरनाक होता है और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है और अगले 2 साल तो उसको झेलना होता है। अगर वो चाइना में होता तो 6 महीने में बना देते, लेकिन इंडिया है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर वो पैनिक पोजीशन और बढ़ जाती है और फिर 2 साल के बाद वो ब्रिज रेडी हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि उस रोड के नीचे पहले इतनी ट्रैफिक हुआ करती। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा पैनिक पोजीशन क्रिएट होती है। और पिछले 2-4-5 साल के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर कंपनी ने बड़ा फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि एलेक्स सर ने आज से अगले 100 साल के बारे में सोचा, अगले 50 साल के बारे में सोचा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो अगले 50 साल के अंदर पूरे दुनिया में कितने लोग इसके ऊपर सर्वाइव हो सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते। और वो भी कहां पे, जर्मनी में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। यानी कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है, फॉर एग्जांपल हमारे देश में टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है। आज अगर रिलायंस नहीं होता तो रिलायंस के आप गूगल पे जाके चेक कर लो, टोटल इंडिया में कितने एम्प्लॉइज है, कई लाख लोग हैं। क्या इनको भारत सरकार नौकरी दे पाती? टाटा के कई लाख एम्प्लॉइज है, क्या उनको भारत सरकार नौकरी दे पाती? टाटा और रिलायंस इंडिया में नहीं होते तो। यानी कोई भी एक बड़ा ग्रुप जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है तो उससे वो अकेला बड़ा नहीं बनता है। वो सबसे पहले जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है तो वो देश की मदद करने के लिए आगे आता है और उसके बाय प्रोडक्ट वो पैसे बनाता है उसके बदले में। तो आज एलेक्स सर की जो सोच है, एलेक्स सर का जो विजन है, उन्होंने पूरे दुनिया के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया। लेकिन वो प्लेटफॉर्म आज हम सब के लिए उस सिटी के अंदर के ब्रिज की तरह चैलेंजेबल है, क्योंकि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रोजेक्ट्स रनिंग में आ जाएंगे। उसके बाद अगले 25-50 साल, 100 साल और कितने लोग आके इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाएंगे। आज अगर मुकेश अंबानी डिसाइड करते हैं कि मैं रिलायंस को बंद कर दूंगा, 5-10 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं तो बैठ के खा सकता हूं, मैं लंदन में महल खरीद सकता हूं जाके, क्योंकि मेरे पापा को इसी देश के किसी बैंक ने लोन नहीं दिया था जब वो गरीब थे, तो मैं इस देश के लिए क्यों सोचूं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनकी सोच बड़ी है, इसलिए वो बड़े हैं। तो जब आपकी सोच बड़ी होती है, सिर्फ आपकी इंडिविजुअल सोच नहीं होती है, तो आप समाज के काम आ जाते हैं। तो आज प्लैटिनम वर्ल्ड एक इकोसिस्टम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री की जस्ट शुरुआत है। तो हमें इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी इंडस्ट्री? डायरेक्ट सेलिंग की नहीं। डायरेक्ट सेलिंग को तो 70 साल हो गए, इंडिया में 30 साल हो गए। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो बाजार, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बाजार के अंदर, राइट, तो दोनों भी हमारे लिए चैलेंजेबल है। और इस इंडस्ट्री के अंदर इनिशियल स्टेज पे आप जो कंपनियां मार्केट में आई है वो आपको बलून की तरह बड़ी दिख रही है, लेकिन कब फटेगी कुछ पता नहीं है। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है, कल वो फट गया किसी कारण से, तो क्रिप्टो बाजार पे कौन विश्वास करेगा? तो जो क्रिप्टो बाजार को समझते हैं उन्होंने देखा पिछले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एक्सचेंज वो कोलैप्स हो गया। आज से 25, 30, 40 साल पहले जब इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया था और अमेरिका के अंदर एक लोकेशन है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली के अंदर स्पेशली आईआईटी की कंपनीज होती, सॉफ्टवेयर की कंपनीज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कंपनीज होती है, टेक कंपनीज होती है। मोस्टली वो हब बना हुआ है टेक कंपनीज के लिए। तो पूरे दुनिया के लोग अमेरिका जाते थे उस वक्त और टेक कंपनी वहां बैठ के डेवलप करते थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली जो एरिया है वहां पे टेक कंपनी को डेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत नॉर्मल थे, सॉफ्ट थे, फ्रेंडली थे। जैसे आज की डेट में पूरे दुनिया में ब्लॉकचेन के लिए और क्रिप्टो के लिए सबसे बेस्ट देश कौन सा, सबसे बेस्ट सरकार कौन सी है? तो दुबई है।
यानी वर्ल्ड के सारे जितने भी ब्लॉकचेन टेक प्रोजेक्ट्स है वो सारे के सारे उसके जो मालिक है दुबई में बैठे। जैसे पहले लोग सिलिकॉन वैली में अमेरिका में बैठते थे और दुबई में बैठ के वो ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और वहां से पूरे दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज क्रिप्टो बाजार नया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई है। जैसे सिलिकॉन वैली के अंदर टेक सेंटर रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो हजारों लाखों कंपनियां मार्केट में आई थी और उसमें से मैक्सिमम कंपनी बाद में कोलैप्स हो गई और कुछ कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी बन गई, आज उनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक। जो ये कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनी, दुनिया के लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया इन्होंने और लाखों करोड़ों लोगों को आज सर्विसेज प्रोवाइड कर। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर भी अगले 5 साल के अंदर, अगले 10 साल के अंदर ऐसा ही होगा। हजारों लाखों कंपनीज आएगी जिसमें जिनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो कंपनी आपको आज से 5 साल, 10 साल, 25 साल बाद मार्केट में दिखाई देगी। और बहुत सारी कंपनी टेस्टिंग एंड ट्रायल के लिए आएगी लेकिन वो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं हो पाएगी। तो हमें हमेशा अपना करियर ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट करना है जहां पे कंपनी का फ्यूचर हमें ब्राइट दिख रहा हो और ऐसे कंपनी के साथ जब हम खड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा करियर भी आगे बढ़ेगा। और आज हम वर्ल्ड के पावरफुल इकोसिस्टम के साथ खड़े हैं जिसने 6 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे फोकस किया। तो ये प्लेटफॉर्म हमें आने वाले समय के अंदर एक बेहतरीन करियर दे सकता है और हमारे माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को एक अच्छा करियर दे सकता है। क्योंकि कुछ लीडर्स ने हैंड रेस किए, उनके पास चलते हैं। जिन्होंने भी हैंड रेस किए, आपके बैकग्राउंड के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप एक सही जगह पे बैठे हैं तो ही आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर है, ट्रैवलिंग कर रहे, तो आपने अपना हैंड डाउन करना है। तो दीपक मिश्रा जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। दीपक मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग सर। दीपक मिश्रा जी, आपको पहली बात तो ये है, मैंने एक बार जी आवाज नहीं आ रही क्या सर? आपको म्यूट किया गया है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। धर्म प्रकाश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जितने भी लीडर्स जिनके पास बिजनेस करने से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स है, एक्स को लेके कुछ कंफ्यूजन्स है, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस एक्स पे होना चाहिए। गुड मॉर्निंग जी। सभी कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग बोलूंगा और धन्यवाद दूंगा आपका कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। सर, एक कहावत है कि प्रथम दुर्जनम वंदनम, कि अच्छे व्यक्ति से पहले बुरे व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए। अब मेरी आवाज आ रही है सर? एक कहावत है कि प्रथम दुर्जनम वंदनम, कि अच्छे व्यक्ति से पहले बुरे व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप पर डे जूम पे आते हो और आप बहुत अच्छा ज्ञान, नॉलेज जो आप स्टडी करते हो पूरी कम्युनिटी के लिए, इसको मैसेज को पास करते हो। आप स्टडी आप कर रहे हो, अध्ययन आप कर रहे हो, पूरी टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको मिल रही है और आपके माध्यम से पूरी 1000 लोगों को यहाँ पे जा पा रही है। तो एक तो ये है कि आप तो अच्छे व्यक्ति हो गए, आपने क्या किया, आपने इसको जो सुन करके समझ करके आपने बोलना शुरू किया। एक दूसरा व्यक्ति है कि क्या है, आप बार बार बोलते हो कि भाई झूठ नहीं बोलना है, केवल क्या है, कैलकुलेशन किसकी देना है, कैलकुलेशन देना है कि हम मिंटिंग फैक्टर पे काम करते हैं। जो पूरे विश्व के अंदर 21,600 कॉइन है, उनके पास वो इकोसिस्टम नहीं है जो इकोसिस्टम हमारी कम्युनिटी के पास में है, यानी प्लेटिन वर्ल्ड के पास में है, कि हम मिंटिंग फैक्टर पे काम करते हैं। और मिंटिंग फैक्टर क्या है, उसकी हम कैलकुलेशन बताते हैं कि भाई अगर हम एक फार्म पर बाई करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या है कि आपको इतना इतना कैलकुलेशन करके आपको इतना अमाउंट नहीं आएगा, इतना आपको कोई ना आएगा। हम क्या जाते हैं,
हम बाजार में जाकर के क्या होता, आपकी बातों के विपरीत जा करके और हम क्या बोलते हैं उसको कि आप इतना पैसा लगाते हो, इतना आपको इतना रुपया आएगा। तो आपने क्या बोला, आपने बोला उसकी कैलकुलेशन दी आपने जो है कि भाई कोई ना आता है, और हम कैलकुलेशन किस चीज का कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रुपए का, पैसे का, INR का। तो तब क्या है, वो एक व्यक्ति झूठ बोल करके अपने छोटे से लालच के लिए, लालच क्या है कि 11 का फार्म किसी ने बाई कर लिया तो हमको 2000-3000 रुपए का कमीशन आ जाएगा, और अपने कमीशन के चक्कर में जाके क्या है उसने दूसरे को मिसगाइड कर दिया, गलत कैलकुलेशन दे दिया। तो वो व्यक्ति क्या है, जब वो फंस जाता है वो फिर आगे जाके बोलता है कि मैं उसका फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, रेट डाउन हो गया, और मैं क्या करूं, आप मुझे सजेशन दीजिए, आपने ये बोला था जो मैं 2 महीने पहले आके 3 महीने पहले आप ये बोला था। तो वो क्या है, वो बुरा व्यक्ति है। तो वो क्या है, हमको ये देखना है कि ये बुरा व्यक्ति है, लेकिन हमने क्या सीखा, हमने ये सर से तो ये सीखा कि उन्होंने हमें नॉलेज दिया कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। वो बोल करके बता रहे हैं आपको फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि भाई अगर तुमने झूठ बोल दिया, तुमने गलत किसी को रॉन्ग मैसेज दे दिया, गलत कैलकुलेशन आपको दे दिया, तो क्या होगा, आपको इतना जो चीजें हैं ये प्रेशर में ले जाएंगी, इतना बड़ा प्रेशर आएगा कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो सर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि काफी लोग, मैं पिछले 2 महीने से जुड़ा हूँ और 2 महीने में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास में कोई सवाल नहीं अब तक नहीं आया, केवल सजेशन और सॉल्यूशन ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं इस कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ, और मुझको फर्स्ट डे से लगा कि भाई मैं सबसे पहली जिम्मेदारी क्या लेता हूँ कि मैं जूम को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में एज ए नेटवर्क का काम करना चाहता हूँ, या एज ए अपना इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। तो मुझे क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या यहाँ पे क्या लगी, मुझे जूम की पावर लगी। तो सबसे बड़ा कमिटमेंट क्या होना चाहिए कि मुझे जूम अटेंड करनी है। अगर मैं कई बार जूम अटेंड नहीं कर पाता हूँ, पहली बात तो पिछले 2 महीने में जूम अटेंड करने का ऐसा हुआ नहीं कि मैं नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं कर भी नहीं पाया, कहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, उसको पूरा जूम को देखता हूँ कि आज का मैसेज क्या था और आज हमें क्या सीखने का अवसर मिला। अब पूरे भारत के अंदर बोलते कि 2.5 से 3 लाख आइडिया हैं, ये इतने नेटवर्कर हैं, इतने लोग डायमंड हैं, जूम पे कितने आ रहे हैं, अभी भी 800 कुछ लोग आ रहे हैं। ये क्या कमिटमेंट है हमारा? जब हम पूरे मैसेज को समझेंगे नहीं, हम इस चीज को समझेंगे नहीं, हम तो आगे मैसेज क्या दे पाएंगे? तो हर चीज को यस सर बताएंगे, हर चीज को जो स्वामी सर बताएंगे, त्यागी सर बताएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हम भी प्लेटफॉर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। तो मैंने ये देखा कि अभी ऋषिकेश में जो हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में ट्रेनिंग हुआ था, तो मैंने अपने सीनियर्स लोगों को बोला कि देखो, मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके फाउंडर है श्री रविशंकर, मैं उसमें एज ए टीचर हूँ, तो मुझे उसी चीजों की जानकारी है ना। आप यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र पे काम करते हो, मैं आर्थिक क्षेत्र पे नहीं, मैं सामाजिक क्षेत्र पे और आध्यात्मिक क्षेत्र पे काम करता हूँ। तो जैसे मैं 5 तारीख को ट्रैवल कर रहा था, तो मैं आपकी जूम अटेंड कर रहा था, मैं रोडवे में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो मैंने आपकी जूम को अटेंड किया, और आपने एक मैसेज दिया वहां पे कि मैं अभी जो है वाटर थेरेपी पे हूँ और मुझको इतना एनर्जी मिल रहा है। तो मैंने देखा कि बंदे को इतनी बड़े अमाउंट में, मतलब कैलकुलेशन करके इतना बड़ा अमाउंट कमा रहा है और खाने की स्थिति में नहीं है। ये खाना अवॉइड छोड़ दिया है, किसके लिए? कि यदि हेल्थ सही रहेगी तो वेल्थ भी आगे ठीक ठाक रहेगा। तो मैंने उनको बोला, सर मैं इसके बारे में बहुत सी अच्छी चीजें आपको सिखा सकता हूँ, और आपको नहीं, मैं उनसे त्यागी सर से, स्वामी सर से बात करूंगा आपके थ्रू, आप उनसे मेरी बात कराओ। उन्होंने मेरी बात वहां पे नहीं कराया। फिर भी मैंने त्यागी जी को बोला, स्वामी जी को बोला, बजाज सर थे उनको बोला कि सर ऐसे करके है, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, एज ए टीचर काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरा ही है, अपना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो हमें क्या होगा कि भाई हम देख रहे हैं कुछ जूम पे आते हैं कि मेरा गला खराब हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। तो ये क्या है, ये कम्युनिटी से हम डिस्कनेक्ट रहेंगे, तो जो लोग सीनियर्स हैं उनके पास काफी अनुभव है, वो समझा नहीं पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे, और हम अपेक्षा क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो जूम पे आए। हम पर डे ये अपेक्षा करते हैं कि यस सर जूम मीटिंग में आए, यस सर नहीं आएंगे तो तब क्या होगा, हमें यस सर बनना पड़ेगा। स्वामी सर नहीं आएंगे तो तब क्या होगा, हमें स्वामी सर बनना पड़ेगा। आकाश सर नहीं आएंगे तब क्या होगा, हमें आकाश सर बनना पड़ेगा। अब हम बनने को तैयार है नहीं, हम क्या चाहते हैं कि सारे काम यस सर करें। तो कम्युनिटी में मैं बताऊं 2 महीने के अंदर मैं इतना कुछ सीखा हूँ। मेरा विजन फर्स्ट डे से क्लियर था। मुझे सीनियर्स ने बोला कि आप इतना अमाउंट लगा लो और इतना करके आपको कैलकुलेशन आ जाएगा। मौला ये रॉन्ग मैसेज मत दो मुझको आप। उनको मैं बार बार जब भी बोलता हूँ, आप सीनियर हो मेरे, मैं आपका सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये चीजें मैसेज आप गलत पास करोगे ना, यही फलीभूत होनी शुरू हो जाएंगे आप।
तो सर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि और लोगों को बोलना है। मैं तो यही बात चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं हम अच्छे व्यक्ति से भी सीखें और बुरे व्यक्ति से भी सीखें। हमें सीखना है और सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश जी। जी सर। बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया कि हमें पैसा भी कमाना है, हेल्थ भी कमानी है। जी। क्योंकि लोग पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ को भूल जाते हैं। हमारे देश के शेयर मार्केट के रिचेस्ट पर्सन राकेश झुनझुनवाला, जी सर। अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति वो छोड़ के चले गए। और उनकी जिस दिन डेथ हुई उससे 4 दिन पहले उन्होंने अपनी एयरलाइन खुद की लॉन्च की थी, आकाशा एयर करके। आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको अभी बहुत सारे नए फ्लाइट्स दिखाई देंगे जिसके ऊपर लिखा है आकाशा एयर, राइट। तो उन्होंने वो एयरलाइन को शुरुआत किया और उसके 4 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। यानी इतना बड़ा पैसा कमाने के बाद उन्होंने सबसे लास्ट में एक ही चीज कही, क्योंकि वो बहुत कम एज के अंदर उनकी डेथ हुई है। वो 59 ईयर्स के थे, राइट। तो उन्होंने कहा कि काश मैंने अपने हेल्थ के ऊपर काम किया होता तो मैं और भी अगले 10-20 साल जी पाता या उससे ज्यादा जी पाता। तो पैसा होने के बावजूद भी वो अपने हेल्थ को बचा नहीं पाए और कम एज के अंदर कई सारी बीमारियों की वजह से उनको जाना पड़ा। तो हमें पैसा भी कमाना है और साथ ही साथ अपने हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग पैसा तो कमाते फिर बाद में हॉस्पिटल में जाते, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10-10 लाख रुपए के ऑपरेशन के बिल्स भरते और कोई आपके पैसे से अमीर बन जाता है। उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लोग रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे घर पे पहुंच जाते और रात के 12 बजे आके घर पे खाना खाते, जो सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा जहर है। और फिर सुबह वो 10 बजे 11 बजे उठते। 90% लीडर्स को मैं फोन पे कभी पूछता हूँ, जानबूझ के उनको गूगली डालता हूँ कि आप सुबह के जूम पे क्यों नहीं होते हो? सर रात को डेली लेट आता हूँ। भाई लेट क्यों आते हो? नहीं सर, क्या वो रात को लेट नाइट तक मीटिंग होती है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। कहीं ढाबे पे खाना खा रहे रात के 11 बजे 12 बजे घर पे आके खाना खा रहे। तो ये हम अपने पेट के अंदर जहर डाल रहे, राइट। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को एक अच्छी अगर लाइफस्टाइल जीनी है तो उनको 10 बजे के बाद कोई बिजनेस करना नहीं चाहिए। 10 बजे के पहले आपको घर पे पहुंचना चाहिए, 11 बजे आपको सोना चाहिए, सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे आपको उठना चाहिए और फिर अपने आपको टाइम देना चाहिए। जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठोगे तो आपके पास इतना समय होगा, दुनिया सो रही होगी और आप जाग रहे होंगे। तब आप यूट्यूब पे जाके ऑडियो बुक सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं या कोई बुक पढ़ सकते हैं। हजारों लीडर्स है यूट्यूब के ऊपर जो अलग अलग कंपनी के लिए कई सालों से काम कर रहे, जिन्होंने करोड़ रुपया कमा लिया, लाखों रुपया महीने का कमा रहे, करोड़ रुपया महीने का कमा रहे। ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस जब आप डेली सुनोगे तो आपका स्किल इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका नॉलेज इतना बढ़ेगा कि आप किसी के पास भी जाके बैठोगे तो आपके नॉलेज से आप किसी को कन्विंस कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद। जब वो वेस्ट बंगाल भ्रमण के लिए निकले थे, उनके बायोग्राफी के अंदर जो उन्होंने लिखा है, तो वो कलकत्ता से निकले और पूरा देश घूमते घूमते कलकत्ता से बिहार में आ गए, बिहार से फिर यूपी में आ गए, यूपी से फिर वो दिल्ली में आ गए, दिल्ली से फिर वो राजस्थान में गए, राजस्थान से गुजरात में गए, गुजरात से महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र से कर्नाटक में गए, उसके बाद वो केरला में गए, तमिलनाडु में गए। पूरा भारत उन्होंने भ्रमण किया, कोई नहीं उनको जानता था। आज की डेट में एक साधु या एक सन्यासी जब मार्केट में घूमता है तो लोग उसको गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि जो आदमी घर-दार छोड़ के बाहर निकल जाता है वो जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा बनता है, ऐसी लोगों की मानसिकता होती है और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी है, राइट। तो हर कोई स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते। तो जब वो घर से बाहर निकले और हर नई जगह पे पहुंचे, इंडिया तो छोड़ दो, इंडिया के बाद तो अमेरिका की कहानी तो उनकी और खतरनाक है। तो हर जगह जब किसी के पास पहुंचे, किसी पहले इंसान को मिले, उनको उन्होंने अपने नॉलेज से इंप्रेस किया और वो इंसान ने अपने घर के अंदर का सबसे अच्छा वाला रूम उनको रहने के लिए दिया, बेहतरीन से बेहतरीन खाना बना के खिलाया और फिर एक चिट्ठी लिख के अगले सिटी के अंदर उस शहर के सबसे रईस आदमी का रेफरेंस दिया
हर जगह पे एक राजा का रेफरेंस दिया उस जमाने में कि आप यहां से आगे जा रहे तो वहां पे ये प्रांत के ये राजा है, ये इनके लिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, उनके पास जाके आपको चिट्ठी देनी है। और जब वो रेफरेंस लेके जाते थे तो पिछले किसी बड़े आदमी का रेफरेंस हुआ करता था और फिर वो राजा उनका स्वागत करता था, उनके लिए गेस्ट की तरह पूरा मान सम्मान होता था। फिर वहां से एक चिट्ठी मिलती थी, अगले प्रांत में जाते थे। ऐसा करते करते पूरे देश के सबसे बड़े लोगों के अंदर उनका मान सम्मान बढ़ा बिकॉज ऑफ उनके नॉलेज की वजह से। और जब वो अमेरिका गए थे अपने देश के प्रतिनिधि बन के, तो कितने सारे चैलेंजेस से गुजर गए थे वो अमेरिका जाने के बाद। यहां से जब वो गए तो उनको नहीं पता था कि अपने देश की जो सरकार होती है उसका एक लेटर साथ में लेके जाना चाहिए होता है। उस समय के हिसाब से सरकार कौन हुआ करती थी? राजा लोग हुआ करते थे हर प्रांत के। तो उनको 2-4-5 राजाओं का रेफरेंस लेके जाना चाहिए था कि हमारे देश के प्रतिनिधि है, ये अमेरिका आ रहे पार्टिसिपेट होने के लिए उस इवेंट के अंदर, तो इनको हम अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे। तो उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं लिया था, ना कोई लेटर था। तो अमेरिका में जाने के बाद वहां पे उस इवेंट के अंदर उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। तो फिर गलती से एक अमेरिका के बहुत बड़े नामी प्रोफेसर के घर पे पहुंच जाते, और जब उनके साथ बैठ के पूरे दुनिया के ज्ञान के बारे में डिस्कशन होता है और वो प्रोफेसर को ये पता चलता है कि हमारे देश के 100 प्रोफेसर को अगर इकट्ठा किया जाए तो उनसे कहीं गुना ज्यादा नॉलेज इस इंसान के पास, अकेले के पास है। तो ये कितना पावरफुल इंसान होगा। और वो फिर प्रोफेसर अमेरिका के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के एक लेटर लिखते जहां पे वो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, और उनको लिखते कि हमारे देश के 100 प्रोफेसर को इकट्ठा किया जाए तो उनसे ज्यादा नॉलेज एक पर्सन के पास है जो भारत से आए, और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने का इनको राइट है, हक बनता है, इनको इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और उस रेफरेंस के साथ वो कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते और फिर उनका वो भाषण दुनिया के अंदर फेमस है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, और पूरा अमेरिका उनको अपने सर पे बिठा देता है एक छोटे से सेंटेंस की वजह से। तो ये नॉलेज की पावर है, नॉलेज की ताकत। आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा तो आप किसी के साथ भी आसानी से या किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हैं। सो आज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि लोग एजुकेशन लेने के लिए तैयार नहीं। एक छोटा सा कहानी ऐड करना चाहूंगा आपकी बात रोक करके। हाँ जी। तो आपने 2-3 दिन पहले की बात किया था कि हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो एक ड्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जीवन में, है ना। किसी भी चीज में जाते हैं, स्टूडेंट बन के जाते हैं तो भी ड्रेस है, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वहां भी ड्रेस है, हम एज ए नेटवर्कर काम कर रहे हैं तो ड्रेस का होना बहुत जरूरी है। तो मैं ड्रेस कोड के बारे में एक छोटा सा कहानी बना के अपनी बात को खत्म करूंगा। भारत के एक जाने माने ज्ञानी पुरुष थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को वाइसराय ने अपने यहाँ पे आमंत्रित किया भोजन के लिए। तो उन्होंने उनका भोज निमंत्रण जो स्वीकार कर लिया, और जब वो भोज के लिए जाते तो वो सादे वेशभूषा में रहते थे। वो जो है सादे सिंपल तरीके से वहां पे जाने लगे। वाइसराय ने बहुत जोर से तैयारी किया था कि भाई भारत के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, वो आज जो है गेस्ट है हमारे, तो कोई ऐसी ना रह जाए कि भाई हम उनको जो है मान सम्मान करना चाहते हैं। अब जैसे वो सादी वेशभूषा में जाते तो गेट कीपर ने उसको वहीं पे रोक लिया उनको कि कहाँ जाते हो। तो वो बोलते कि मुझे यहाँ पे इनविटेशन मिला है, निमंत्रण है भोजन के लिए, यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो बोलता आपको मालूम नहीं है भारत के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ। बोले तो अपनी शक्ल देखी आईने में, क्या रूप बना के रखा है। तो उनको जो है वो अपमानित करके वहां से वापिस कर देते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बड़े सोचते हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो वापिस जाते हैं क्योंकि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था, और फिर अध्ययन करते हुए क्या चीजें रही। घर वापस जाते कोट पैंट पहन करके, सूट बूट टाई वाई पहन करके, पूरा जो है वेल मैनेज करके वहां दोबारा वापसी जाते हैं गाड़ियों में बैठ करके। तो वही व्यक्ति जो उनको धुतकार के भगा दिया था, उन्होंने उनको सल्यूट किया, आइए सर। तब भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे, उनको इन्वाइट किया गया। वाइसराय ने उनका मोस्ट वेलकम किया भोजन के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ा वो खाने पीने के सब अरेंजमेंट किया गया था। तो बाद में क्या होता है, वहाँ बैठने के बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने क्या किया, वो खाना जो है वो कोट की जेब में डाल रहे हैं, पैंट की जेब में डाल रहे हैं, वो इधर उधर डालना शुरू कर दिया। अब वाइसराय को बड़ा अटपटा लगा कि भाई ये बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं भारत के, ये ऐसे जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनको बोलते सर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि सर आपको तो बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी नॉलेज है, लेकिन ये क्या है, इस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमने तो आपका सम्मान किया था, आपको भोजन निमंत्रण दिया था, तो बोल रहे कि आपने भोजन निमंत्रण मुझको दिया था या कोर्ट पैंट को दिया था? बोले सर आपको दिया था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो पहले आए थे 2 घंटे पहले, तो आपके गेट कीपर ने उनको अपमान करके वहां से भगा दिया। अब तो ये कोट पैंट का सम्मान किया गया है, कोट पैंट यहाँ पे आए तो भोजन इनको खिला रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ड्रेस कोड का बहुत बड़ा सम्मान है। और हम क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं तो वही है, हम शादी विवाह में जाएंगे, वहां पे दिखाने जाएंगे, हमारे घर में 1000 रुपए 10,000 का वैल्यू नहीं है, लेकिन वहाँ करोड़ की वैल्यू दिखाने जाएंगे। और जहां से हमें लाखों करोड़ रुपए कमाने का अवसर है, वहां पे वो घिसा पिटा वो पहना हुआ वो पुराने जमाने का पहन के जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कहानी मुझे आपको अच्छी लगी कि ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे तरीके से हमको ड्रेस को मैनेज करना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे पॉइंट्स के ऊपर आपने आज डिस्कशन किया है। और हम सबके पास अपने फील्ड का नॉलेज होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, वो जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सुबह का जो सेशन है स्पेशली उसी के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स है अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, या उनके पास अपने बिजनेस का अपने फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आज हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी स्टूडेंट है, तिलक सिंह सर आर्मी ऑफिसर है, राइट, सत्येंद्र तेवतिया सर टेक्निकल इंजीनियर है, थॉमस सर इंजीनियर है, वो IIT से है। वो फील्ड का एक्सपीरियंस आज हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आज थॉमस सर के वजह से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। सुदर्शन सर एक इंजीनियर रह चुका है IBM के साथ, उन्होंने अमेरिका में कई साल IBM के लिए जॉब किया है, और आज वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना स्टडी कर रहे कि शायद इंडिया के अंदर उनके इतना नॉलेज ब्लॉकचेन के बारे में शायद ज्यादा किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि आपने IBM जैसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम किया है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, राइट? और जब आप टेक्नोलॉजी को समझते तो आप टेक्नोलॉजी को डीप में जाके स्टडी करते। तो इतने बड़े बड़े महान लोग हमारे बीच में हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों को हो सकता है। अब हम टेक्नोलॉजी को डीप में जाके नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन उनके नॉलेज के वजह से हम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हमें नहीं समझ में आएगा वो क्या बोल रहे, लेकिन जो बोल रहे उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें विश्वास हो रहा है कि ये कोई बेहतरीन कंपनी है, पावरफुल कंपनी है, जिसके साथ हम अपना करियर बना सकते हैं, तो जिससे हजारों लोगों का बेनिफिट बढ़ता है। तो के बिजनेस के अंदर जब हम सुबह का सेशन करते हैं तो उसमें मल्टीपल फील्ड से लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, उनके पास अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जब वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उससे बहुत सारा लोगों का बेनिफिट होगा। तो हम सबको यहाँ पे जब सुबह का सेशन होता है, आपके पास कुछ भी नॉलेज है तो आपको हैंडरेज करना चाहिए और उसके ऊपर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए जो इस बिजनेस से रिलेटेड है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लोगों के हित का है। तो हमें ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों को सुनना है, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। जैसे आज धर्म प्रकाश जी ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, वो किस फील्ड के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं। उनका फील्ड अलग है लेकिन आज वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, हम अगर हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई और इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वेल्थ भी एक उसका पार्ट होता है जो हमारी जरूरत होता है, राइट? अगर आपके पास वेल्थ है तो उस चीज को और अच्छी तरीके से आप कर सकते, तो इसलिए वेल्थ की जरूरत है। वेल्थ कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वेल्थ की जरूरत है उस काम को और अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए। अगर आपको दिल्ली से मुंबई अर्जेंट पहुंचना है 2 घंटे के अंदर, तो कौन सी कार है जो उड़ के जा सकती है, कौन सी ट्रेनें उड़ के जा सकती है? एक ही हवाई जहाज जो उड़ के जा सकता है, 2 घंटे में आपको पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 5-6 हजार रुपए देने पड़ेंगे। तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए वेल्थ हमारे पास होना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत खतरनाक नाम लिखा है, खोल 12 के यमरा रैंक पे आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
हाँ सर, मेरा नाम खुलवारा कैवर्त है सर, है ना, जांजगीर ओके चांपा। तो अच्छा, नाम बहुत बड़ा है इसलिए आपने शॉर्ट में लिखा है। छत्तीसगढ़ से हूँ सर, खुलवारा कैवर्त पूरा नाम लिखता हूँ। ओके सर, ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस इंडस्ट्री में सर पिछले 23 महीने से जुड़ा हूँ सर, ओके है ना। और इस टीम कम्युनिटी में जितने भी लोग अभी जूम वेबिनार में हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर, कि वो लोग अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए इस पीएलसी टेक्नोलॉजी को साइन अप किए हैं, या समझने के लिए वेलकम किए हैं कि क्या है टेक्नोलॉजी। मैं सबको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति एकाएक 12वीं क्लास या कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको नर्सरी क्लास में आना पड़ेगा। और नर्सरी क्लास से सीखते हुए पहले पिक्चर के माध्यम से हम, जैसे अनार का, आम का, या कोई भी शब्दों को हम लोग पहले पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पिक्चर देख के समझना चाहे तो वो आसान हो जाता है, वो पूरी फिल्म 3 घंटा गुजार देता है। यहाँ भी जूम वेबिनार के माध्यम से हमें प्लान प्रेजेंटेशन पिक्चर के माध्यम से, और जितने भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई स्पीकर नहीं होता, वो अपने अनुभव को शेयर करता है। राइट सर, मेरे को ये अनुभव हुआ कि पिछले 23 महीने के पूर्व मैंने कम से कम 15 से 20 सालों में अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, लेकिन कभी टिक के काम नहीं किया था। आज मैं इस इंडस्ट्री में टिक के काम किया हूं। मैं क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूं, न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं जानता। मैंने अपने सीनियर स्पॉन्सर की उंगली पकड़ के चल रहा हूं, और उन्होंने मुझे एजुकेट किया कि भाई आपको जूम में बने रहना है, जूम कभी बेकार नहीं जाएगा। तो सर, मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैं 1 साल तक कोई एक रैंक भी क्वालिफाई नहीं किया था, जेड रैंक 1 साल गुजर गया था मेरा। 2021 मेरा पूरा 1 साल गुजर गया, मैं जेड रैंक क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन 2022 में जब पीएलसी अल्टीमा को साइन अप करते हुए मैं आगे बढ़ा, तो एक ही साल में मुझे आज 10वां महीना कंप्लीट हो गया, 11वां चल रहा है। एमराल्ड क्वालिफाई कर लिया 11 महीने में, नहीं 10 महीने में। और इस महीने एंडिंग तक और अगले दिसंबर के 2022 के दिसंबर के आते तक डोमेन क्वालिफाई हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा पूरी टीम के लिए। आज लगभग इसमें टीम 830 लोग प्लस जुड़े हुए हैं सर, सुबह की इस जूम वेबिनार में। सभी साथियों को मेरा एक करबद्ध प्रार्थना है कि अगर हमको कामयाब बनना है तो क्लास 1 में रहकर क्लास 1 की शिक्षा ग्रहण करें, फिर क्लास 2, क्लास 3 ऑटोमेटिक हम जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, मैं लोगों को पीएलसी अल्टीमा के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जब बताता था, तो लोग मेरी बातों को हमेशा नकारते थे। और मेरा 1 साल गुजर गया। दूसरे साल मैंने निर्णय किया, अगर उस व्यक्ति की कुछ फंड को मैं अपने हैंड ओवर लेता हूं और उसको नॉमिनल इंटरेस्ट देता हूं, 1.5% या 2% या 2.5% की बात, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो लोगों के पास जब मैं गया तो 10,000, 20,000 या 50,000, 1 लाख रुपए जब मांग किया, तो उन्होंने मुझे स्वतः हंसते हुए 2 महीने या 4 महीने के लिए दे दी पेमेंट। ऐसे करते करते आज मेरे पास 1 करोड़ प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, 2.5% में मैं डाल दिया। लगभग 30 से 40 लाख रुपए मुझे अर्न हुआ 2 साल में। अब उस इंटरेस्ट को री इंटरेस्ट मैं डाला फंड में, और बढ़ाते हुए आज 1 करोड़ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लस हो गया सर। अब देखिए, गेम ये हुआ कि लोग मुझसे जो नहीं जुड़ना चाहते थे, आज काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हर दिन आज मैं पीएलसी अल्टीमा की मीटिंग कर रहा हूं। मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं है सर, लगभग 60 के आसपास है, लेकिन हर महीने 10, 15, 20 लोगों की टीम ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है। और मुझे उम्मीद है जनवरी और फरवरी के आते आते काफी बड़ा टीम हो जाएगा। और जितने भी साथी इसमें जुड़ रहे हैं, उन सबको यही कहूंगा कि एजुकेशन हम जन्मजात लेके नहीं आए थे, यहीं आके सीख रहे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज एक कंट्री से शुरू हुआ था, और यह पीएलसी अल्टीमा आज दुनिया के 120 से ज्यादा कंट्री में लाखों यूजर साथ चला गया है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो आपने बीच में कहा कि आपने शुरुआत में लोगों को प्रोडक्ट समझा दिया, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर बाद में उनको आपने कहा कि चलो ठीक है, आप ये काम करो, आप प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको इसके रिटर्न्स दूंगा। तो फिर लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया, राइट? फिर वो जो लोगों के पैसे लेके आपने उनके जो अकाउंट्स है वो उनके नाम पे बनाए, अपने नाम के अकाउंट के ही आपने
मल्टीपल फार्म्स को बाय किया। के नाम से अकाउंट बनाते गए मैं। सॉरी, पहले मेरे को दिए, मैं अपने अकाउंट बनाया। तो ये जो 1 करोड़ रुपए का फंड आपने लोगों से लिया, जो लोग आपको जानते थे, तो वो सारा फंड अपने अकाउंट में डाल दिया, अपने फॉर्म में? आप म्यूट हो रहे बार बार शायद। आपका नेटवर्क का काफी इशू है। हेलो, आपसे हेलो, हाँ फिर से बोले सर, आवाज आ रहा है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने कहा कि आपने कुछ लोगों से पैसे लेके खुद के फार्म में डाल दिए और वहां से मिंटिंग करके उनको अपने प्रॉफिट शेयर किया, राइट? अब आपका नेटवर्क, चलो, इनका नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में, मार्केट में काम करते हैं, तो इस तरह के एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाते हैं और ये एक्सपीरियंस इतने खतरनाक होते हैं। मार्केट के अंदर सबसे खतरनाक वाला जहर अगर आपने कोई देखा होगा तो उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं आप, राइट? दुनिया का सबसे खतरनाक कोई जहर का नाम आपको पता है या नहीं, तो गूगल पे सर्च मारो और ये स्टोरी को आप उसके साथ कंपेयर करो कि इस तरह का काम अगर आपने किया तो जिंदगी में आपके पास एक ही रास्ता, उसका नाम है सुसाइड। और ऐसे सुसाइड बहुत सारे लोग करते हैं बाद में। तो ये प्रैक्टिस गलती से भी ना करें। लोगों के पैसे लेके, कमिटमेंट देके अपने अकाउंट में रख के उनको रिटर्न करने की कोई भी कमिटमेंट ना करें। ये सबसे खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हमारे सामने आना भी जरूरी है, राइट? क्योंकि फ्यूचर में हम उससे बच सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सिंपल होता है, जब आप किसी अपने पहचान वाले के पास जाते हैं और इस तरह के कैलकुलेशन दिखाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, यार ठीक है, तुम जो बोल रहे हो शायद सही भी है, एक काम करो, मेरे पैसे लेके जाओ, तुम ही रख लो और मुझे कमिटमेंट करो आप कि मेरे को कितना दोगे। ऐसे बोलने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे और उस वक्त हम लालची बन जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरनाक हथियार आपके हाथ में आ जाता है, जिससे आप दूसरे का नहीं, खुद का मर्डर कर देते हो। तो ये काम हमें जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए जिनको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंसेस है। तो ये प्रैक्टिस गलती से भी किसी को नहीं करनी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, आपके भाई का भी पैसा मत लो कमिटमेंट पे और अपने अकाउंट में मत डालो जब तक उसको, सामने वाले को क्रिप्टो समझ में नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत जरूरी है। उदय सिंह भंडारी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर जी ओहो, बहुत सारे लीडर्स का, फिर से एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, काफी नेटवर्क का इशू आ रहा है। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ सर जी, हाँ सर, आवाज आ रही? हेलो, यस यस यस, हाँ हाँ जी, हाँ सर, जी, गुड नमस्ते मॉर्निंग। सर। नमस्ते जी। मैं उदय सिंह भंडारी सर। मैं सर इस लैटिन वर्ल्ड में न्यू हूँ सर। आपका परिचय मुझे दीजिए ना। अच्छा, न्यू का मतलब आपने प्रोडक्ट बाय किया या आज पहली बार आए? मैं पहली बार हूँ सर, पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ पहली बार। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं सर? एमपी से बोल रहा हूँ, एमपी से। ओके, तो आपको एक काम करना है, शाम को 7 बजे सेम लिंक पे क्लिक करना है और 7 से 8 का ओपन मीटिंग होता है जहां पे कंपनी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। उस मीटिंग को आप अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप अटेंड कर लो। जब आपको प्रोडक्ट समझ में आएगा, राइट, क्रिप्टो समझ में आएगा, ब्लॉकचेन थोड़ा बहुत समझ में आएगा, उसके बाद आप एक छोटा से छोटा पैकेज बाय कर लो जो 110 यूरो से स्टार्ट होता है। वो शाम को पता चलेगा आपको और फिर उसके बाद सुबह के सेशन को आप ज्वाइन करो, जिससे आपका
नॉलेज बढ़ेगा, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके आप काम भी करके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। कमलेश जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, क्विकली जाते आगे। और कौन लीडर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आज? हेलो कमलेश जी, गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सोलंकी जैसलमेर से सर। यस सर, बताइए। सर, मैं इस प्लेटफॉर्म से फरवरी से ज्वाइन हूँ। अभी मेरी रूबी रैंक है सर। ओके। और मेरे को जुड़ने के बाद में मैं कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ और मैं काम कर भी रहा हूँ और मैं कंटिन्यू इस मैं काम कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। आप रूबी के रैंक पे बहुत बहुत बधाई आपको रूबी के लिए। अब आपकी नेक्स्ट रैंक एमराल्ड है। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अभी कुछ सुझाव है आपके पास कम्युनिटी के लिए? सर, कम्युनिटी के लिए ये है कि जो इस प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, जो रेट के बारे में टेंशन ना करके कंटिन्यू काम करेगा, उसको इस बिजनेस में 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। जो लोग कम रेट में अपना कॉइन जो अभी बेच रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं, उसी में ही उनका लॉस है। जो मेरी टीम से जितने भी बंदे हैं अभी कॉइन होल्ड कर रहे हैं और वो बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी लेवल अच्छा है, तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं कि भाई आप अपने एसेट को होल्ड करके रखो, राइट? तो आप लोगों को विश्वास दिला रहे, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। लेकिन जो लोग नहीं दे पा रहे, तो वहां पे तो वो भी खुद डिस्टर्ब है और वो लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी सर। तो हम सबको यही करना है कि हम कम्युनिटी का हिस्सा है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले मजबूत होना है। हम मजबूत होंगे तो हम लोगों की मदद कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, उस गलतियों से हमें सीखना है। दूसरों की गलतियों से सीखना है या अपने से कोई गलती हुई तो उससे भी सीखना है और आगे बढ़ना है। दुर्गा प्रसाद जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर, नेटवर्क क्लियर मेरा? यस, परफेक्ट है, आवाज आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग सर। आपको सुनकर बहुत अच्छा है। काफी लीडर्स का नेटवर्क प्रॉब्लम है। दुर्गा प्रकाश जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। योगेश कुशवाहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ थोड़ा सा प्रसाद कम्युनिटी को दे सकते हैं। आपके पास जो ज्ञान का भंडार है, जो आप दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी। मेरी आवाज सर क्लियर है? एकदम परफेक्ट है, ऐसी रहे बने आपकी आवाज। ओके, थैंक यू सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं योगेश कुशवाहा, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से, और इस टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट हूं। और जूम मीटिंग के बहुत सारे गुरुओं के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और बात की जाए, मैं इस जूम सेशन का लगातार 18 महीने से स्टूडेंट हूँ। मैंने जिस समय काम भी नहीं किया, उस समय भी मैं इसमें सीखना स्टार्ट किया था। और बात की जाए, आज इस सिस्टम में एमराल्ड लेवल तक आ चुका हूँ, जिसमें हमारे जूम के बहुत सारे गुरु और हमारे ग्रेट अपलाइन, उन सभी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी इस मीटिंग में जितने भी सारे लोग हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो या चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो साथियों हमें इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, हमें इस सिस्टम से क्या मिलने वाला है। सबसे पहले साथियों हमें अपना बाय क्लियर करना है कि हमें PLC अल्टीमा एक्स ही क्यों करना है या इसका क्या कारण है। क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग हैं जो एक गलत कमिटमेंट के कारण ज्वाइन हो जाते हैं, उन्हें कैलकुलेशन बताई जाती है। तो साथियों मेरा सभी लोगों से एक छोटा सा सजेशन रहेगा
कि आप सभी लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे 110 यूरो का पैकेज लिया हो या कोई भी बड़ा पैकेज लिया हो, तो सबसे पहले आपको जो भी इसका टेक्निकल पार्ट है तो वो आप सभी लोगों को सीखना है। जैसे कि यहाँ पर पहले मुझसे भी कुछ नहीं बनता था, लेकिन इस मीटिंग में आने का फायदा ये हुआ कि यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी और सीखने के बाद आज बताने का भी मौका मिला है। तो यहाँ से जूम से बहुत ही अच्छा हम सभी लोगों को ज्ञान मिला है और डेली और आगे मिलता रहेगा। और यहाँ पर एक क्विकली अपडेट हम सभी लोगों के लिए है कि अभी 2 दिन का समय बचा हुआ है, कल और परसों। आज 13 तारीख है, 14 और 15 तारीख तक के लिए हमारे पास में एक समय है कि अभी जो हमारा मैक्स लोड है साथियों, वो हमारा हो सकता है 15 तारीख के बाद में हाफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से जो न्यूज आई है कि साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी जो हमारा PLC अल्टीमा X का जो प्राइस है वो लगभग $1 लाख के हिसाब से फिक्स किया गया है। और अभी 15 तारीख के बाद में अपडेट होने वाला है और ये मैक्स लोड हमारा 50% हाफ हो जाएगा, क्योंकि साथियों अभी जो हमारा चाहे 110 यूरो का पैकेज हो या 1100 यूरो का, एग्जाम्पल लें 110 यूरो के पैकेज में, तो जो हमारा 0.002 का मैक्स लोड है वो साथियों हमारा 15 तारीख के बाद में 0.001 का हो जाएगा। क्योंकि वहां पर आपके पास में टेलीग्राम चैनल में, अगर आप सिस्टम के टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हैं तो वहां पर डेली रिमाइंडर आता है कि ओनली 2 दिन बचे हैं, ओनली 3 दिन बचे हुए हैं। तो साथियों आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और दूसरी एक अपडेट वही है कि हमारा मिंटिंग फैक्टर भी 10% सालाना के हिसाब से अभी घट रहा है। अभी जो हमें 690% हमें साथियों जो सालाना रिटर्न मिल रहा है वो हमारा 680% होने वाला है। तो अभी हमारी इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हैं, 788 लोग ज्वाइन हैं, सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने अभी 13 दिन में जिन लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताया है, तो अभी उन्हें आज सभी लोग कॉल करें, उन्हें रिमाइंडर दें और उन्हें बताएं कि अभी हमारे पास में 2 दिन का समय बचा हुआ है। फिर उसके बाद में नहीं तो बोलेंगे कि आपने मुझे बताया नहीं, और जहां पर मुझे मैक्स लोड 2 गुना मिलना था, मेरा फायदा जो 2 गुना होना था, आज वो हाफ हो गया है। तो साथियों क्विकली अपडेट हैं, और भी सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो दिन प्रतिदिन नई नई आती जा रही हैं, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूं। और साथियों जो PLC अल्टीमा X है तो वो भी हमारा कंपनी के डैशबोर्ड पे जो एक्सचेंज है तो उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो उसमें भी कल हम लोगों ने डेमो करके देखा तो वो भी अभी क्लियर हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा है सर, और जो भी है तो मुझे भी और बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। कल मॉर्निंग में हम लोग अभी जो एक X का नया लिंक दिया उन्होंने कि आप डायरेक्ट अल्टीमा को X में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए X पे जाने की जरूरत नहीं, तो उसका कल हम डेमो करेंगे मॉर्निंग के सेशन के अंदर। अभी यहाँ पे एक क्विक अपडेट है, जो रिमाइंडर है, 25, 26, 27 तारीख को हम दिल्ली के तारकोटला स्टेडियम में मिल रहे, पूरे इंडिया से लीडर्स आ रहे, राइट। और अब समय दिन पे दिन कम होते जा रहा है, आप अपने ट्रेन के टिकट, बस के टिकट, फ्लाइट के टिकट जो भी है बुक कर लो, होटल ऑनलाइन बुक कर लो, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी एक्टिव लीडर्स है उनको लेके आप दिल्ली पहुंच जाओ, क्योंकि 3 दिन के इवेंट के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये इवेंट को आपको अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करियर करना है, इस इंडस्ट्री में करियर करना है, तो इस तरह के इवेंट्स को कभी मिस नहीं करना है। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सर मैं काम तो करना चाहता हूँ, मेरे पास नॉलेज भी, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है, और ये लोग आपको घर पे बैठ के जिंदगी में नहीं मिलने वाले। लोगों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसे का और समय का। सर मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, पैसे उधार ले लो, क्योंकि आप उधार पैसे लो क्या होगे, आप सीखोगे और वापस जाओगे तो आप सोओगे नहीं, क्योंकि आपको पैसे भी चुकाने, और यहाँ से आपने नॉलेज भी ले लिया। अब नॉलेज का इंप्लीमेंट कहाँ होगा, मार्केट में होगा। जब घर पे जाके सो जाओगे तो नॉलेज भी कुछ काम का नहीं है, लेकिन वो पैसा जो उधार लाया था वो आपको सोने नहीं देगा, यानी वो भी काम करेगा और नॉलेज भी काम करेगा, राइट। ये आपके पास अभी आपका मीटिंग आ रहा है, उसको आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 8, 10, 15 हजार रुपए के लिए, क्योंकि आपका ये इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। आपने एक फार्म खरीदा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, एक पैसिव इनकम जनरेट किया, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया तब हुआ, राइट। वैसे आप जब एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन के लिए आप अपना पैसा और समय लगाते हो, तो वो भी आपको कंपाउंडिंग करके देता है। जब आप यहाँ से बाहर जाते हो, वापस जाते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस देख के लोग आपके ऊपर पैसे लगाते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शाहरुख खान की कोई मूवी मार्केट में आती है तो स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है तो वो फाइनेंसर या प्रोड्यूसर उसके ऊपर 100-200 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें काम कौन कर रहा है, शाहरुख खान कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, अक्षय कुमार कर रहे हैं। तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है एज ए एक्टर, उसके ऊपर पैसा लगता है। जो प्रोड्यूसर होता है उसको पता है कि हम शाहरुख खान के ऊपर 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, अक्षय कुमार के ऊपर 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो ये 200, 300, 400, 500 करोड़ का धंधा करेंगे।
तो ये आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन से, नॉलेज से पॉसिबल होता है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारा डिटेल डाला गया है। थॉमस सर के साथ आप कांटेक्ट में हो सकते हो, उस लिंक पे क्लिक करके अपना बुकिंग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके एक्टिव टीम को आप लेके उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा लोग पूरे प्लैटिन वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से वहां पे आने वाले हैं। और बुकिंग आप कभी भी खत्म हो सकता है वो, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। आप उस तारकटोरा स्टेडियम के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो भी आपको एंट्री शायद पॉसिबल नहीं होगी। और वहां पे तो कोई आपको मिलने वाला नहीं, हर कोई अपना एंट्री करेगा, क्योंकि 4000 लोग उस स्टेडियम में होने वाले हैं। तो वहां लाइन लगने वाली अंदर जाने के लिए, तो हर कोई अपने अपने एंट्री के लिए वहां पे लाइन में खड़ा होगा, आपकी कोई मदद करेगा नहीं। तो वहां पे कोई आपकी इंतजार के लिए गेट पे खड़ा होने वाला नहीं है। आपको अभी ऑनलाइन बुकिंग करनी है, अपना पास कंफर्म करना है और वहां पे जाके अपनी सीट पे बैठना है और 3 दिन वहां पे बैठ के एजुकेशन लेना है और नए लोगों के साथ दोस्ती बनानी है, जिनको आप नहीं जानते, जो प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एक डायरी और एक पेन और अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आपको वहां पे पहुंचना है, ताकि लोग आपको देख के इंप्रेस हो जाए, आपका नॉलेज देख के इंप्रेस हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा काम करता है जब आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हो। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है, राइट? जब हम किसी के शादी में जाते हैं तो घर के अंदर सबसे बेस्ट वाले कपड़े पहन के क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस के अंदर भी वही है कि आप लोगों को इंप्रेस करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और बिजनेस के अंदर आप लोगों को इंप्रेस कब कर पाएंगे? पहले तो आपके पर्सनैलिटी से। जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपने अच्छे शूज पहने हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने अच्छा बेल्ट पहना हुआ है, आपके हाथ में एक अच्छी लेदर की बैग है, आपके हाथ में डायरी और पेन है, और उसके बाद फिर आपका नॉलेज, यानी नॉलेज से पावरफुल क्या है? पर्सनैलिटी है। बहुत सारे लोगों का भ्रम होता है कि सर उसको तो बहुत अच्छा बोलना आता है। जैसे अभी वो हमारे पार्टिसिपेंट लीडर ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि एक इंग्लिश अधिकारी ने इंडिया के एक बड़े ज्ञानी आदमी को बुला दिया और उनके कपड़े अच्छे नहीं थे, तो उनको वॉचमैन ने उनको गेट से निकाल दिया और वो दोबारा अच्छे कपड़े पहन के आए तो उसको सैल्यूट मार के अंदर लिया गया। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कितना काम करता है? बॉडी लैंग्वेज इसलिए काम करता है क्योंकि सामने वाले को आपके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि आपने पीएचडी की है, आपने आईआईटी अहमदाबाद से डिग्री ली है, आपने दिल्ली जेडीयू से डिग्री ली है, किसी को पता नहीं है। वो आप बोलोगे तब पता चलेगा, आपका एडुकेशन होगा तब पता चलेगा ना। लेकिन पहले पता चलता आपकी पर्सनैलिटी से कि आप कोई सज्जन दिख रहे, कोई अच्छे इंसान दिख रहे। तो ये बिना बोले आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका प्रेजेंटेशन लोगों के सामने प्रेजेंट करती है। तो इसलिए हमारा जो ड्रेसिंग है वो सही होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमारे हाथ में एक अच्छा डायरी और पेन होना चाहिए, एक अच्छी बैग होनी चाहिए। ये हमारे टूल्स है जो काम करते हैं। तो जब हम किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, उसके बाद प्रोडक्ट काम करता है, उसके बाद कंपनी काम करती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज को हम कंपनी और प्रोडक्ट के पीछे छुपा देते हैं और कंपनी को आगे कर देते हैं, प्रोडक्ट को आगे कर देते हैं, फिर वो काम नहीं करता है। तो शाम का 7 बजे का सेशन डेली अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाम को ओपन मीटिंग में बुलाना है, जिसके रिजल्ट्स आपको लंबे समय के लिए बहुत बड़े मिलने वाले हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर पिछले अपने घर में बैठ के पूरे इंडिया के अंदर लोगों को कॉल कर करके Zoom पे बुला के अपनी जिंदगी को आबाद कर दिया है। लाखों रुपए के पे आउट पे हुआ घर पे बैठ के। और ये काम आज भी हम कर सकते हैं Zoom के माध्यम से। तो Zoom का वैल्यू को समझने की कोशिश करो, यही है जो फ्यूचर में हमारी जिंदगी बनाने वाला है। तो शाम को 7 बजे का वेबिनार हमें मिस नहीं करना है, टेक्निकल सेशन मिस नहीं करना है। और 25, 26, 27 तारीख दिल्ली के अंदर तारकटोरा स्टेडियम में इंडिया के सबसे बड़े इवेंट के लिए आपको तैयार रहना है। 100 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग वहां पे आने वाले हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए और नए कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। तो उसके लिए आपका समय और आपका पैसा लगना जायज है, जो आपके फ्यूचर के लिए आपको काम आने वाला है। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।